सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अगर आप जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से हैं तो इस ऑडियो को आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये उसी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है जहां पे कि 1 जून को चुनाव होना है। और इस ऑडियो में जो आशुतोष कुमार एक तरफ है और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो उसी जहानाबाद का है, अरवल जिले का है, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। और आशुतोष कुमार इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी से भूमिहार के नाम पर। और इस ऑडियो की पूरी कहानी क्या है, इस ऑडियो में कौन कौन व्यक्ति, हमने दोनों से बात किया है, इसमें जितने भी लोगों का नाम आ रहा है हमने उनसे बात किया, हमने विकास से भी बात किया, हमने अमृतांशु से बात किया। और बात करने के बाद जो कहानी बनकर के उभरी है कि इस ऑडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप वो पूरा वीडियो, जो ऑडियो है वो ऑडियो सुन लीजिए आप खुद से, वो रिकॉर्डिंग। हेलो, विकास से बात हो रही है? बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। इतना इतिहास कहाँ से मिला विकास जी आपको? कौन किताब से पढ़े? ये इतिहास कौन किताब से पढ़े हमारे बारे में? इतिहास तो आप ही के वाल फेसबुक पे देखते रहते हैं, कभी रामजतन सिन्हा होते हैं तो कभी एकदम देखते हैं, एकदम देखते हैं। तो हाँ। काहे उसमें गलत क्या लिखा है? उसमें गलत क्या लिखा है? आपने संगठन क्या सुनिएगा तब ना। आरक्षण विरोधी पार्टी में नहीं थे, उसके बाद स्वराज अधिकार मोर्चा नहीं बना। अरे बाबू, आप एक महीना से लिख रहे हैं, हमको कुछ बोले हैं, हम बोल रहे हैं तो 10 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। ना, पहले मेरा बात सुनिए ना। धमकी किसको देते हैं कि मननपुर आके ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको भी बता देंगे जो आपको कान भर रहा है। मतलब अब समाज भरने वाला जो रणविजया है, समाज भरने वाला जो रणविजया है, अच्छा, उसका यूट्यूब पर मारते हुए लंगटे करके उसको मारा, उसका वीडियो न है। अच्छा, वो हमारे बारे में कान भरेगा। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि रणविजय हमको बताया है? अरे जो बात आप लिखे हैं रणविजय तो ये बोलने का आपको मर्यादा है ना? ये बोलने का मर्यादा है। आपके पास भी हमारे पास फोटो आया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से आप बताइएगा। मेरा बात जेल में, होटल में पकड़े गए थे आप, उसका पेपर में आया था कि कुख्यात अपराधी डकैत। तब हुआ था दिसंबर की बात। पेपर का कटिंग है अभी उसको। सब हुआ था, लेकिन ये बात नहीं, आप बताइए ना। लिख पेपर में आया था कि नहीं आया था? आया था कि आप ट्रक लूटपाट कांड में आशुतोष कुमार पकड़ा गया है। कैसे मिला? आप ये तो नहीं लिखा कि मेरे लाइसेंसी पिस्टल और लाइसेंस। वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो आपको मिला वैसे हमको पेपर का कटिंग भी मिला है, उसी प्रकार। तो इसका मतलब बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं बात? नहीं, आप अपना भाषा को मर्यादित रखेंगे। इसका मतलब आप गुंडा गिरोह चला रहे हैं, आप दूसरे को बदनाम करेंगे। दूसरे को आप कैसे बोले कि रणविजय ये किया है, वो किया? ये बोलने का तरीका है। रणविजया ना तो कुछ रणविजय बाहुबली ओकरा हम। अच्छा, ओकरा बाहुबली है। अरे तो करिए औकात है, उसी लायक है वो। अच्छा, तुम्हारा क्या औकात है? नहीं, तुम्हारा क्या औकात है? तुम्हारी मैया तो देंगे, रख तू रख। बस हो गया तुम्हारा। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुना, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आज का नहीं है, ये 5 साल पुराना है। और अगर आप विकास रणवीर के फेसबुक पेज पे जाएंगे, उनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो आज भी वो ऑडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे और उसी को लोग शेयर कर रहे हैं। विकास रणवीर के नाम में रणवीर जो लगा हुआ उसके पीछे भी एक कहानी है। विकास रणवीर एक व्यक्ति हैं जो 16-17 साल की उम्र थी, आज से 2016 वगैरह की बात है, आज की डेट में उनकी उम्र लगभग 27-28 साल है। उस समय वो रणवीर सेना ना भी कहें तो रणवीर सेना ब्रह्मेश्वर मुखिया के मृत्यु के बाद ये भूमिहार समाज को एक करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। उन प्रयासों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस मनाना, परशुराम जयंती मनाना, या जेएनयू में जाकर के लेनिन का पोस्टर को जलाना, या फिर गांधी शांति मेमोरियल दिल्ली में जाकर के वहाँ पे ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस मनाना, ये सब इस तरह के काम। उसके अलावा भूमिहार जो स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट हैं, उनके लिए सस्ती कोचिंग और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इनका ये क्लेम है कि ये सब ये करते हैं। और जहानाबाद में आज भी जो 1882 में भूमिहार का मंच बना था, भूमिहारों की संस्था बनी थी, वो आज भी जिंदा है। और 21 मई 2024 को उनका मीटिंग भी हुआ है, उसका पोस्टर भी है हमारे पास है। तो ये उस गुट से हैं। और आज के डेट में चूंकि जीवन की सच्चाई पता चल गया है, तो ये दिल्ली में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और इनसे जो बात हुई इसमें ये भी कहना था कि इनकी शादी होने वाली है, तो कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलूं। ये बहुत पीड़ित हैं कि मेरा ऑडियो 5 साल पुराना क्यों वायरल हो रहा है, जबकि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, वो सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ रहा हूं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब बातें उन्होंने हमें बताया, लेकिन अब उनके हाथ में तो है नहीं
वीडियो ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके डाल दिया, अभी भी पड़ा हुआ ऑडियो। और उसको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको एनडीए के सारे लोग भी वायरल कर रहे हैं, अरुण कुमार भी वायरल कर रहे हैं और सुरेंद्र यादव के लोग भी वायरल कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि सभी आशुतोष उससे कमज़ोर होगा, आशुतोष कुमार जो है जो वहाँ से लड़ रहे हैं वो कमज़ोर होंगे, इसलिए शायद ये लोग सब लोग मिलकर के वायरल इसको कर रहे हैं। अब इस ऑडियो के अंदर एक रणविजय का नाम आता है। अगर आपने ऑडियो सुना है तो आशुतोष जो है वो उन्होंने रणविजयिया शब्द का इस्तेमाल किया, जिसपे विकास भड़क गए और भड़कने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी भाषा सही नहीं है। तो ये आखिर है कौन रणविजय? रणविजय डेफिनेटली वो गोह के विधायक तो नहीं है। रणविजय उनके ही दोस्त हैं, उनसे 2-3 साल से बड़े हैं, विकास से 2-3 साल बड़े हैं और दोनों साथ साथ काम करते हैं। और विकास का कहना है कि रणविजय मेन लीड रोल प्ले कर रहा था इन जो भी ये लोग मुहिम चला रहे थे, ये लोग सब लोग मिल करके, उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। और विकास रणविजय के बारे में 1-2 चीज़ें और उन्होंने बताई कि रणविजय के जो पिताजी थे शैलेश शर्मा, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ रहते थे और उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हुई, हत्या भी हो गई थी। और उनके दादाजी राजेंद्र शर्मा ये भी उस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आज भी भूमिहार समाज को अलग अलग तरह के जो भी आप कहिए फिलैंथ्रोपी वर्क कहिए या फिर वो जातीय हिंसा या फिर जातीय जो भी आप कह सकते हैं एकता के नाम पे जो भी कुछ किया जा रहा है उसमें ये आज भी इन्वॉल्व है। इनका गांव चौरम में है और जो कि अरवल बैदराबाद रोड के ऊपर है। तो ये कहानी है रणविजय की। अब इसमें एक नाम और आ रहा है, एक नाम और आ रहा है अमृतांशु का। अमृतांशु जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया है, लॉ किया है, अपने आप को ये वकील कहते हैं और उसके साथ साथ ये अपने आप को भूमिहार लीडर कहते हैं। उनके आप 2-3 आप रील्स या कुछ फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी अपने आप को भूमिहार लीडर क्लेम करते हैं। हथियार के साथ, बंदूक के साथ उनको आपके बहुत सारे रील्स मिल जाएंगे, वो दबंगता वाले रील्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हालांकि इनके बारे में, अमृतांशु के बारे में विकास जी ने हमें बहुत कुछ बताया है और उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन उनका लबोलुबाब यही था कि जो अमृतांशु है वो अपने गांव से भाग गया था। इनके पिताजी अपने गांव से भाग गए थे क्योंकि जब रणवीर सेना के लोगों के ऊपर एक्शन होना शुरू हुआ तो ये अपना नाम बदल करके पटना आ गए थे और पटना में आकर के नाम बदल करके रहने लगे। लेकिन ये एलिगेशन और एलिगेशंस आप वीडियो में भी देखेंगे, उस ऑडियो में बहुत सारे लगाए हैं। जिन एलिगेशंस की सच्चाई हम सब नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई तो उस वीडियो में जो एलिगेशन लगाया है विकास ने, उसमें से कुछ की तो सच्चाई एक्सेप्ट खुद आशुतोष ने किया है। जैसे कि उसमें एलिगेशन में है कि ट्रक में चोरी करते थे, एटीएम चोर थे, किडनैपिंग करते थे, मर्डर का उनके ऊपर एलिगेशन है, जेल गए हैं, नवादा जेल में वो रहे हैं आशुतोष कुमार। ये भी आशुतोष कुमार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो सच है। उमेराबाद जेल में होटल में पकड़े गए थे आप, उसका पेपर में आया था कि कुख्यात अपराधी डकैत। कब हुआ था? बताइए, आप बताइए ना, लिख पेपर में आया था कि नहीं आया था? आया था कि आप ट्रक लूटपाट कांड में आशुतोष कुमार पकड़ा गया है। आप दोबारा से ऑडियो सुन लीजिए, उसमें उन्होंने ऐसा कहा है। तो इस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट कुछ एलिगेशन की तो सच्चाई एक्सेप्ट खुद आशुतोष कुमार ने कर लिया है। तो ये पूरी कहानी है इन लोगों की। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये वीडियो, ये ऑडियो रिकॉर्ड क्यों किया गया उस समय और क्यों उसको उस समय वायरल किया गया था? क्योंकि उस समय विकास का कहना था कि विकास ने, आशुतोष ने उस समय सभी लोगों को प्रेरित किया था नोटा पे वोट करने के लिए, अरुण कुमार को वोट नहीं करने के लिए किया था। और इसीलिए वो, चूंकि वो अरुण कुमार के सपोर्टर हैं, आज भी विकास रणवीर जो है अरुण कुमार के सपोर्टर हैं, तो वो इनका कहना था कि ये गलत कर रहा था। अब इसमें आशुतोष कुमार के ऊपर इतने एलिगेशन लगाने के पीछे 2-3 और इनके भड़ास हैं। एक भड़ास सबसे बड़ा ये है कि इनका कहना है कि ये 16-17 साल की उम्र से समाज के लिए इतना कुछ काम कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया की शहादत दिवस मनाते हैं, मेहंदिया गांव में शहादत दिवस मनाते हैं, परशुराम जयंती मनाते हैं। जब इनका कहना था कि उस समय कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का कोई शहादत दिवस मनाया, और ऐसे समय वो दिल्ली में भी मनाते हैं, गांधी शांति मेमोरियल के पास जाकर के शहादत दिवस मनाते हैं। अभी 2024 में, मार्च 2024 में जब जेएनयू में ब्रह्मेश्वर मुखिया का फोटो को जलाया गया था, तो इन लोगों ने वहाँ पे जाकर के, गेट पे जाकर के 10 लेनिन के फोटो को जलाया था। तो इनका कहना है कि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, भूमिहार समाज के
स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं ग्राउंड पे, और ये आशुतोष कुमार या फिर अमृतांशु जैसे लोग जो फेसबुकिया एक्टिविस्ट हैं, फेसबुक पे अपना चमकाते रहते हैं, ये लोग बड़े लीडर बन गए हैं और ये लोग को कोई याद नहीं कर रहा है, इन लोगों को कोई, और यही कारण है कि इन लोगों को याद नहीं कर रहा है, इसलिए अब इनको पेट चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए दिल्ली में नौकरी करना पड़ रहा है। ये उनका सबसे बड़ा एक पीड़ा भी कह सकते हैं कि समाज इसके कारण, ऐसे फेसबुक या लोगों के कारण समाज यानी कि भूमिहार समाज, इनका समाज पीछे जा रहा है, ये उनका एलिगेशन है। और भी बहुत तरह के हैं, जैसे कि आशुतोष कुमार के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आशुतोष कुमार को उनके गांव के लोगों ने पीट करके भगा दिया था, और उन्होंने चैलेंज भी किया कि आप बोलिए आशुतोष कुमार को, अगर अपने गांव में जाकर के वो कोई सभा करके दिखा दे तो ये तो आशुतोष कुमार को एक्सेप्ट करने वाला चैलेंज है, वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं जाते हैं, इनका ऐसा कहना है। और इन्होंने कहा कि जहाँ पे भी इनको पैसा मिलता है, और हमने एक और वीडियो बनाया था कि बेसिकली जो भी किसी जाति के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं या समर्थन मांग रहे हैं, तो हमने कहा था कि ये लोग चंदाखोर लोग हैं, बेसिकली ये लोग चंदा के नाम पे कि भूमिहार समाज के लिए लोग बहुत कर रहे हैं, तो इनको चंदा दीजिए। और इसी दौरान इन्होंने जो पुराने मिनिस्टर हुआ करते थे रामजतन सिन्हा, उनके पार्टी को भी आशुतोष ने ज्वाइन किया था। ये सब उन्होंने कहानी हमें बताया है। 2000 इनका ये भी एलिगेशन था कि 2015 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो टेकारी में अनिल शर्मा को हराने के लिए आशुतोष, अनिल शर्मा भी भूमिहारी है, और इनका कहना था कि अनिल शर्मा को हराने के लिए आशुतोष को पैसा दे करके अपोजिशन आरजेडी ने इनको खड़ा करवाया था, जिसके कारण अनिल शर्मा हार गए थे। ये इनका एलिगेशन है। ऐसे और भी बहुत सारे 2019 में नोटा को इन्होंने लोगों को अपील किया था, जबकि 2019 में अरुण कुमार भी खड़े थे इलेक्शन में, भूमिहार के नाम पे वो लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन आशुतोष कुमार उनको समर्थन करने के बजाय नोटा पे वोट डालने के लोगों से अपील कर रहे थे। इस तरह के बहुत सारे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर 5 साल के बाद ये वीडियो दोबारा से क्यों वायरल हो रहा है, 5 साल के बाद इसकी कैसे इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो उसके पीछे कारण ये है कि एक तो आशुतोष को डिफेम करने की कहानी बताई जा रही है, दूसरा है कि अरुण कुमार को भी इससे फ़ायदा हो सकता है कि आशुतोष कुमार इससे जब आशुतोष कुमार को जब घाटा होगा तो अरुण कुमार को, क्योंकि दोनों के दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं जो हूँ भूमिहार का असली लीडर हूँ, ये नकली लीडर है, तो इस तरह से चल रहा है। तो उसमें अगर आशुतोष कुमार का इमेज डिफेम होता है तो उससे ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा अरुण कुमार को। अब इसके पीछे एक और कारण है, यहीं पे अमृतांशु आते हैं। अमृतांशु जिस दिन 10 मई को अरुण बाबू अपना नॉमिनेशन कर रहे थे जहानाबाद शहर में, उनके मंच पे अमृतांशु मौजूद था। हालांकि जब अमृतांशु से हमने जब बात की, हमने पूछा कि इस तरह के एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जो आशुतोष है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये अमृतांशु करवा रहा है, इस तरह के ऑडियो, पुराने ऑडियो को वायरल करवा रहा है, और वो आप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उससे अरुण कुमार को फ़ायदा होगा और आप अरुण कुमार के करीबी हैं। तो उस पर उन्होंने सफाई दिया कि हम कोई अरुण कुमार के करीबी नहीं है, न ही हमें उनके नॉमिनेशन में जाना था। उस दिन परशुराम जयंती था, गया जा रहे थे, रास्ते में गया में पड़ता था, तो अरुण कुमार के सपोर्टर ने उनकी गाड़ी को देख लिया, उनको रोक करके और उनको मंच पे चढ़ा दिया और 2 शब्द बोलने के लिए कहा। हालांकि सुनने में ये कहानी अच्छी लगती कि आप इतने बड़े लीडर हैं कि आपको गाड़ी आपकी रोक करके, पकड़ करके आपको मंच पे ज़बरदस्ती चढ़ा भी दिया गया, और मंच पे 2-4 शब्द अरुण कुमार के लिए अच्छे बोलने के लिए भी कह दिया गया और आप बोल भी दिए। तो ये एक लिटिगेंसी झलक रही है, जो आप खुद तय कीजिए क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि इस वीडियो को, इस ऑडियो को वायरल होने से फ़ायदा अरुण कुमार को सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस ऑडियो को वायरल कराने में उतना ही इंटरेस्ट सुरेंद्र ले रहे हैं और उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जो चंदेश्वर चंद्रवंशी एनडीए के कैंडिडेट हैं, ताकि ये मैसेज जाए कि ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, भूमिहार समाज के लोग। तो ये एक जिसकी कहानी है। अब जो विकास रणवीर हैं वो भी बहुत तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं अमृतांशु के ऊपर कि ये फेसबुकिया, आप देख लीजिए उनका रील्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा किस तरह के लीडर हैं वो। तो उनका एलिगेशन है कि ये एडवोकेट तो है, लेकिन ये आशुतोष के अगेंस्ट है, अपने आप को भूमिहार लीडर बनाना चाहते हैं। हालांकि इनका एलिगेशन है, ये एलिगेशन है विकास रणवीर का कि अमृतांशु जो हैं उनके पिताजी का नाम पहले हुआ करता था अजय कुमार, लेकिन जब रणवीर सेना के लोगों के ऊपर, और ये एक्टिव हुआ करते थे, रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर के साथ इनके पिताजी रहते थे, लेकिन जब रणवीर सेना के लोगों के ऊपर एक्शन शुरू हुआ तो इनके पिताजी, ये एलिगेशन है, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है,
इनके पिताजी अजय कुमार से नाम अपना बदल करके अमरेश चंद्रा नाम रख दिया और बिहार से अपने जहानाबाद से निकल करके पटना गए, नाम बदल करके रहने लगे। और इनका ये भी है कि फर्जी LLB इन्होंने किया है अमृतांशु ने। इस तरह के बहुत सारे एलिगेशन हैं। अब इस ऑडियो का कितना फ़र्क पड़ता है इस चुनाव के रिजल्ट पे ऊपर, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इस ऑडियो को, चूँकि ये ऑडियो वायरल हो रहा था लेकिन कोई ये बता नहीं रहा था कि इस ऑडियो के पीछे कहानी क्या है, तो हमने आपको इस ऑडियो के पीछे पूरी कहानी बताने का प्रयास किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, पूरी हम लगभग 1.5-2 घंटे हमने बात किया है, अमृतांशु से भी किया, हमने विकास से भी बात किया। तो अगर कोई आपको डाउट है इस ऑडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, खबर के पीछे की खबरों को जानते रहने के लिए इस लोकसभा चुनाव में। नमस्कार।